नमस्कार दोस्तों, हरियाणा में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष बनने के बाद से लगातार राजनीतिक सरगर्मी तेज है। कुछ लोग भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सुपर पावर बता रहे हैं, तो कुछ लोग जो दूसरा धड़ा है उसको सुपर पावर बता रहे हैं, जिसमें कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला सहित जो अन्य नेता आते हैं उसको सुपर पावर बता रहे हैं। राजेश धनखड़ इस वक्त मेरे साथ हैं। धनखड़ साहब जी, जिला अध्यक्ष 11 साल बाद बने हैं। बनने के बाद से अब एक सरगर्मी और तेज है कि इसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बाजी मारी या जो कुमारी शैलजा है, रणदीप सुरजेवाला, ये लोग हैं इनके जिला अध्यक्ष ज्यादा बन के आए। क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा ने लगभग 1.5 दर्जन के करीब फोटो जो अपनी सोशल मीडिया पे लगा दिए, वो लोग उनको मिठाई खिला के आए हैं दिल्ली। मोहित भाई, आपके चैनल देखने वालों को मेरा नमस्कार। और नए जिला अध्यक्ष जो कांग्रेस के बने हैं, आपने बता दिया कि दीपेंद्र हुड्डा ने 18 जिला अध्यक्षों के फोटो लगाए। बिल्कुल, लगभग 18। ये फोटो तो पिछले 10 साल से लग रहे हैं, कैंडिडेटा के भी लगे थे। 2600 लोगों के फार्म भी भरवाए थे। क्या वो 2600 लोग विधायक बना दिए? जिनको 10 साल से थपकी मार रखी थी वो बना दिए। ये हाईकमान ने थोपे गए हैं। अगर जितने जिला अध्यक्ष बने वो सारे नए चेहरे बनाए, कुछ तो अगर समय आया तो कांग्रेस 2 फाड़ हो जाएगी बहुत जल्दी। ये बड़ा बयान है आपका। हाँ, कांग्रेस 2 भागों में बट जाएगी। आधे जिला अध्यक्ष कांग्रेस में बचेंगे 10-11, बाकी छोड़ के अपने हुक्मरान के साथ चले जाए। ये परिस्थितियां होंगी हरियाणा में। हुक्मरान कौन है इनका? जो भी आप बता रहे हो भाई, हुड्डा ने बनवा दिया, देव बता रहे हैं शैलजा ने बनवा दिए, रणदीप ने बनवा दिए। आज तक भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा ने शैलजा को कांग्रेस का सांसद ही नहीं माना। अभी तो सारा ट्रायल बाकी है। विपक्ष का नेता और प्रदेश अध्यक्ष का जब तक चुनाव नहीं होता, जब तक एक पुरानी कहावत है कि भाई अभी तो मुट्ठी बंद है। जिस दिन ये दोनों पद कांग्रेस देगी उस दिन कांग्रेस के हाल देखना। अभी तो क्लाइमेट बाकी है ना। ये अगर मैं तो ये एक बात आपसे सवाल करूंगा, आप पत्रकार हो, क्या दीपेंद्र हुड्डा प्रदेश अध्यक्ष है? क्या भूपेंद्र हुड्डा प्रदेश अध्यक्ष है? क्या जिला अध्यक्ष गिरोह बनाने के लिए चुने गए हैं राहुल गांधी ने? अगर हर जिला अध्यक्ष अपने 5 सांसद हैं, आप अपने लोकसभा के सदस्य के पास जाता, प्रदेश अध्यक्ष के पास जाता, राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास जाता, तो ये लगता कि वे कांग्रेस के जिला अध्यक्ष बने। तो इसका मतलब 18 जिला अध्यक्ष तो इनके परिवार के बने। आज कांग्रेस में एक एमपी से अलावा और एमएलए से अलावा बाबू बेटों के पास कौन सा पद है? नाड़ मत लाओ, इसका जवाब दो। भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2 बार चीफ मिनिस्टर रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, और फिलहाल वो केरल विधानसभा से विधायक हैं। और गुंजाइश जो चल रही है वो ये है, सूचनाएं कई जगह से आ रही हैं कि उनको अगली बार नेता प्रतिपक्ष अब दोबारा बनाया जाएगा, क्योंकि अब तक वो कोठी जो नेता प्रतिपक्ष वाली थी वो अब तक खाली नहीं हुई है। चलो, तो किराया लेती है गवर्नमेंट। हम एक भैंस लाए थे पिछले साल, 18 किलो दूध था। एक ब्यात मार गई, दूसरा ब्यात भी मार गई, और वो तीसरा ब्यात भी मार गई। वह कटवाणता है पटोदी मुसलमान बेचनी पड़ी। जो बाखर हम उस भैंस ने जब 18 किलो दे थी, फिर वह कसाइयां तय भी देनी पड़ी ना। इन नेताओं का भी ये हाल होना है। ये इशारा किसका नहीं है आपका? भाई मैं सारा मैं तो बड़ी भैंस की बताऊं। ये नेता भी उस भैंस की डाल कटवाए जाएंगे। कौन सा नेता? आज क्या पद है? कौन सा नेता? वो मैं कह रहा हूँ 10 साल चीफ मिनिस्टर है वो है। नाम बता देना। नाम 10 साल चीफ मिनिस्टर में रहे हैं ना, भूपेंद्र हुड्डा ने। मैं कह रहा हूं आज किस हैसियत से जा रहे? मैंने सवाल ये करा है। आप कह रहे हो पीछे ये था, 10 साल चीफ मिनिस्टर था। आज क्या है? आज किस लिए लोगों की लाइन लगवा रखी है?
प्रदेश के सर्वमान्य नेता हैं, बड़े नेता हैं कांग्रेस के, इसलिए लाइन लग रही है। ये कह रहे हैं सोशल मीडिया पे लगातार लिखा जा रहा है। मैं कह रहा हूं सर्वमान्य नेता हैं, कांग्रेस के हैं, पर उनके पास पद क्या है जो ये जिलाध्यक्ष गुलदस्ते दे के आए हैं? बात पद की है। राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़के है, राहुल गांधी उसके बराबर में बैठेगा, मेन सीट पर नहीं बैठेगा। सोनिया गांधी साइड में बैठेगी, प्रियंका गांधी साइड में बैठेगी, और कांग्रेस के बड़े लीडर साइड में बैठते हैं। अध्यक्ष का पद बड़ा है। भाई तुम तो वो बात कर रहे हो, भाई थापा लागना है, मामा का लवावा बाबू का लवावा, बातिर बटे हुए हमको फर्क नहीं होता, सब गुड़ 17 शेर है। ऐसा नहीं होता मोहित भाई। ये प्रदेश में लोगों को गुमराह करने के लिए बुला बुला गुलदस्ते लिए जाते हैं। अगर राजनीति में जिंदा रह जाएंगे, मतलब टेलीफोन करे जाए भाई आज गुलदस्ता 100% करे जाए, नहीं तो गुलदस्ता देख के हो गया। हाजरेली करवा लो ने जिलाध्यक्षा दो रहे। इस लड़की मनीषा मर रही है, बड़ा कांड हो रहा है। सारा पूरा प्रदेश आज मनीषा के परिवार के साथ खड़े हैं। क्या कांग्रेस ने प्रदेश में ही जिलाध्यक्ष नए नए बने ही तो क्या ने कैंडल मार्च काट दिया सारे जिले में? बताओ आप। 1-2 जिले में तो काट दिया है कांग्रेस के अध्यक्ष ने। हाँ, कौन से अनिरुद्ध ने बयान भी दिया है। कौन से अनिरुद्ध ने काटा है, अनिरुद्ध तो बयान भी दिया है। और अनिरुद्ध को, अरे अनिरुद्ध का क्या जिक्र करे यार, 13 मने 3 में जो अपनी हैसियत खो बैठा, जिसको ये नहीं पता तेरा दादा 12 साल चीफ मिनिस्टर, रेल मंत्री, रक्षा मंत्री, और जिलाध्यक्ष की डुगडुगी पकड़ के इनके चरण चुंबन कर रहा। उसकी चाची ने 10 साल अपनी जूती भी नचा दिया। ये कौन? भूपेंद्र हुड्डा। 10 साल। और अब इसके लड़के की जो राज्यसभा सीट खाली हुई उसमें फार्म भरने की हिम्मत ना छोटी। कोई पैदा होने से परिवार का सदस्य नहीं होता। चौधरी बंसीलाल की जो विरासत है उसको संभालने के लिए माँ बेटी खड़ी हैं, और चौधरी बंसीलाल के चिन्हों पर चल रही है ना भ्रष्टाचार, वो ये मरोड़ और वो ये अफसरों से खींच के काम लेना। मानस का चरित्र, चाल चलन और उसका कार्य क्षेत्र बतावा है कि इसकी विरासत किसके पास है। एक जिलाध्यक्ष भी याद दे जलेगा, और चरण चुंबन भी किसके करे यार। कमाल की बात हो, बंसीलाल का पोता हो सके हमारा शक और हो जाए। ऐसे जिलाध्यक्ष नहीं होते। और बंसीलाल के परिवार इनके नीचे जिलाध्यक्ष बने। जो इंदिरा गांधी की रसोई का आदमी सारे फैसले खुद करनिया था, जो इंदिरा गांधी ने यह कहनी पड़ी बंगाल के लोगों को कि मैं बंसीलाल तो एक है, थारे लिए कहां से ले आऊं, उसका पोता जिलाध्यक्ष और कैंडल मार्च काट है। सेकेंडल मार्च काटेंगे। और कितने जिले हम काटे, और नाम बताओ। 22 जिले में एक आदमी ने होम डिस्ट्रिक्ट में जहां कांड हो रहा है वहां कैंडल मार्च को ने, वहां तो पंचायतें बैठी है। और कितने जिले हम काटे कांग्रेस के जिलाध्यक्ष। और 1-2 एमएलए के बयान आए हैं। आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा सरकार के ऊपर कड़ा हमला बोला है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमला कर दिया तो उस तो छोरी का कत्ल पकड़ा गया, उसकी जांच होगी। पंचायत में गया है कुछ अपने जिलाध्यक्षों से गांव। जब स्टूडेंट, आम आदमी, खाप चौधरी गांव में कैंडल मार्च काट रहे हैं, अगर ये राजनीति करनी होती तो कैंडल मार्च नहीं काटते, प्रदर्शन नहीं करते। क्या प्रदेश के लोग ऐसे आदमी से विपक्ष की भूमिका में कामयाब हो जाएंगे? 10 साल से खट्टर साहब के साथ शेर शायरी सुनाता रहा, लक्ष्मी है वो, मुद्दा कुछ हो वो शेर कहेगा, वो शायरी सुना होगा। ये सब पछड़ चुके। ये आदमी, इसको वरदान मिल गया, भस्मासुर को वरदान मिला भाई, जिसका सिर पात पे रहेगा वो भस्म हो जाएगा। वो शिव जी के पास चला गया, शिव जी नीलकंठ में जाके छुप गया, भस्मासुर उड़ा चला गया। जैसे जैसे शिव जी नाचे नहीं भस्मासुर नाचे। वो शिव जी ने ऊपर हाथ करके करे तो भस्मासुर का हाथ उससे ही सिर पर चला गया, वहीं भस्म हो गया। ये आदमी भस्मासुर है। मैं लिस्ट दे सकता हूं, हरियाणा में जितने नेता इस आदमी ने भस्म करे हैं दूसरा नेता नहीं है। कोई 2, 4, 5 नाम बताओ। ये तो अच्छी बात बताया, 5-4 नाम बताओ। जो सबसे पहले शुरुआत करूं, चीफ मिनिस्टर बना, सीट खाली किसने करी? कलोई की।
कृष्णमूर्ति ने कृष्णमूर्ति नहीं, कृष्ण हुड्डा ने, कृष्ण हुड्डा ने, सॉरी। क्या उसको लालच दिया कि तेरे को लोकसभा सदस्य बनाऊंगा? कौन बनाया? अमेरिका से इंपोर्ट कर लिया एक चुज्जा, जिसने रोहतक की गलियां नहीं बेरा, जिन्हें गालियां नहीं बेरा, जिसने हरियाणा कहना नहीं आता, जिसने पौड़ी कहना नहीं आता, जिसने शारीरिक कमजोर भी वैसे शरीर से बहुत ज्यादा कमजोर था, उस आदमी को टिकट दे दी कृष्णमूर्ति हुड्डा जैसे आदमी की टिकट काट के, और जिसने अपनी कुर्बानी दे दी थी। क्या कृष्णमूर्ति हुड्डा और उस टाइम का दीपेंद्र हुड्डा बराबर थे? मैं तो ये बात पूछ, जब एक आदमी का कत्ल हुआ, राजनीतिक हत्या हुई कृष्ण हुड्डा की, जो बड़ौदा की सीट थी, कभी कांग्रेस वहां से जीती नहीं, कृष्णमूर्ति हुड्डा को वहां भेज दिया, कृष्ण हुड्डा को बड़ौदा भेज दिया, अगुड़ा कभी कांग्रेस जीती नहीं, जीतना ये भी नहीं, तेरा पेंडा छूट जाएगा। प्रोलोगन जता दिया, 3 बार कलोई से जीता, 3 बार बड़ौदा से जीता। जब चौधरी कृष्ण हुड्डा का स्वर्गवास हुआ, उसका बेटा जोड़ी करके बैठा रहा है, उसको टिकट दे दिया, ओ परिवार 0। इंद्रजीत बीजेपी में था, कांग्रेस में था, कुमारी शैलजा कांग्रेस में थी, चौधरी बंसीलाल ने 2 बार देवीलाल से हारा हुआ जबरदस्ती सांसद बनाया, उसकी पोती की टिकट कटवा दी। किससे कटवा दी? जो प्लाटा में कब्जा करनी था, जिसके ऊपर 12,000 करोड़ का गमन का केस था, तुरंत ही DCBI लग रही थी, उसको टिकट दे दी लोकसभा की। क्या ऐसा अंतर दिया? 2005 में चीफ मिनिस्टर बना, 2 महीने बाद चौधरी सुरेंद्र सिंह और जिंदल ओम प्रकाश हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट में मरे या मरवाए गए, ये तो जांच का विषय है, ये तो मैं नाम नहीं ले सकता भी मरवाए, पर वो मरे भी नहीं। क्यों? चंडीगढ़ से हेलीकॉप्टर उठ के एसआर आना है तो सहारनपुर क्या करने गया? एक्सीडेंट तो सहारनपुर में होया, क्या हेलीकॉप्टर का रूट वाया सहारनपुर एसआर था? किस लिए मरा? चौधरी ओम प्रकाश चौटाला 3000 टीचर लगाए थे, उसके बाई नेम कोई FIR नहीं थी, उसकी 10 साल सजा करा दी। किरण चौधरी ताई, धर्मवीर ताया, कुलदीप बिश्नोई ताया, भजनलाल के बेटे के ऊपर षड्यंत्र के तहत ऐसा मुकदमे दर्ज करा दिए कि उस परिवार का हालत खराब हुई। अशोक तंवर जब प्रदेश अध्यक्ष था, उसके जूत मरवा दिए। जब तक कुमारी शैलजा प्रदेश अध्यक्ष रही, उसको संगठन नहीं बनाने दिया। आज कुमारी शैलजा को मेंबर पार्लियामेंट नहीं मानता, इसका लड़का नहीं हुआ 4 सांसद। नारनौंद के इलेक्शन में उसके खिलाफ कितनी अच्छी टिप्पणियां हुई। दीपेंद्र हुड्डा के मंच पे जिस लड़के के साथ बदतमीजी हुई नारनौंद में, शायद कोई जोशिला उसका भाई बाबू काका ताऊ बैठा हो तो मार देगा था। इतना सब होने के मतलब इतना मजबूत नेता है कि इतने सब लोगों का हिसाब कर दिया। मजबूत कैसे है? मजबूत है तभी तो इतने लोगों का हिसाब कर दिया। अरे भैया मजबूत कैसे है? एक सुगनी आया था, महाभारत करा गया, सुगनी मजबूत था, पासे तो भगाया करता। भजनलाल ने कितनी सीट दी? 2005 67 सीट। चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र हुड्डा बना, 2009 में कितनी सीट आई? 40। 2014 में कितनी सीट आई? 16। सर्वे सर्वात यही था ना। कांग्रेस घटती चली गई। 750 किसान 33 जाट आंदोलन में, महिला पहलवानों का आंदोलन, कांग्रेस की जबरदस्त हवा। आम आदमी पार्टी समझौता नहीं होने दिया, इनेलो से इंडिया गठबंधन में नहीं आने दिया। मैं और मेरा बेटा, मैं और मेरा नातर तीसरा फोड़ू माथा, सारा हरियाणा माथा फोड़ दिया। और जला अध्यक्ष का जब लेंगा ना, जब कृष्ण हुड्डा अपनी सीट खाली करके चीफ मिनिस्टर की शपथ दिलवा रहा, उसके लड़के तो पूछ लो क्या हाल कर दिया। कैप्टन ने भी मिनून बराबर में इलेक्शन लड़ा, कोठी मांग लगवा दी, रिकॉर्डिंग तय धरी। किसने लगवा दी? किसने लगवा दी? कोठी मां किसने लगवा दी? वो तो मेरे भैया खुल्लम खुल्ला पता है कि रोहतक में तो 2 नेता थे ना। कौन कौन? कैप्टन अभिमन्यु भूपेंद्र हुड्डा, इसकी ना जड़ी, कौन पकड़े गए?
किसने मुकदमा दर्ज कराया? कैप्टन ने तो नहीं कराया, सीबीआई ने कराया। षड्यंत्र रचा गया। जितने जाट नेता या दूसरी बिरादरी के किसान कौम के नेताओं को बर्बाद करने का टेंडर इस आदमी ने लिया है बीजेपी को ऊपर लाने के लिए। हरियाणा प्रदेश में 2014 में पहले से एग्रीमेंट करा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी था, ये हरियाणा का चीफ मिनिस्टर था, इसके मंच पर जा गया था, वह वोटिंग हुई थी और खुल के कहा करता नरेंद्र मोदी मेरा दोस्त है, मैं गुजरात में नमक का कर्ज उतार रहा हूं। सारा गुजरात का नमक तो यो खा गया और नमक छिड़क दिया हरियाणा में पूरी कांग्रेस पार्टी में। मैं मान लूंगा तड़के प्रदेश अध्यक्ष दूसरी ग्रुप ने बना दो और विपक्ष का नेता बना दो, तो हाँ कितने गुलदस्ते लेगा। जिला मुर्गी चुज्जन ले गए दड़बाम बढ़ जाया करे ना, जो इसके चुज्जे हैं उन्हें ले गए दड़बाम बढ़ जाएगा। और कमलनाथ की ढाल दिल्ली में रात ने कोठियां में टक्कर मारता डाको, पार्टी ज्वाइन करानी नहीं पाओगा, वह दिन दूर नहीं। तो क्या लगता है जिस हिसाब से जिला अध्यक्ष बने, अगर प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष भी इसी हिसाब से बन गए तो और तवड़ा नाश हो जाएगा। अमित शाह जो कहेगा वो होगा, बीजेपी जो लिस्ट देगी वो बनवा होगा ना। वाड्रा के मामले में वाड्रा पे 4 सीट होगी, वो ना होया, चीफ मिनिस्टर दिए था। मतलब पावरफुल है मतलब यह बात तो मानो पावरफुल है कि बनवाले है। दलाली करना और पावरफुल होना ये कोई बात नहीं है। सुगनी ने द्रौपदी को जुआ में हरवा दिया और 5 बलि बैठे बैठे देखे गए। तो दलाली किसने करी, किसकी करी? नहीं, दलाली तो बीजेपी की भूपेंद्र हुड्डा कर रहे हैं और मैं कर रहा हूं। बलराज कुंडू हरवाया मैम से लोकसभा में, बाबू बेटा उसकी ठोडियां हाथ ला रहा था। आगरा बलराज भाई जोटा मार दे, युवकांतन ने एमएलए बना दिया। इलेक्शन में क्या हाल होया? अपने इस्तेमाल के लिए, अपने फायदे के लिए कहीं भी जा सकते हैं, किसी का आगे माथा झुका सके हैं। झज्जर में, रोहतक में, सोनीपत में अपने घर छोड़ के लड़ नहीं सकते। घर से बाहर चौन्नी का ब्योत नहीं। सोनीपत तो लड़ा था 1,65,000 तक वो दिया। और कृष्ण हुड्डा तो दूसरे जिले में जाके 3 एमएलए बन गया। तो नेता बड़ा कौन था? लेकिन बलराज कुंडू का इसमें यहाँ क्या मिल रहा? बलराज कुंडू अपनी पार्टी से लड़ रहे थे। पार्टी नहीं, लोकसभा में क्यों ठोडी पकड़ी? बलराज कुंडू गलती कर गया। क्या गलती हुई? बलराज गलती ये कर गया कि बार बार मंचा में एक बात की गया, चीफ मिनिस्टर बनेगा तो मैं भूपेंद्र हुड्डा का पहला सपोर्टर हूंगा, विधायक बना दो। सिर्फ गुमराह कर दिया, बलराज कुंडू को गुमराह कर दिया और उसका रिजल्ट ये भोगना पड़ा कि वो हारना पड़ा उसने। जो आदमी, मैंने तो इतनी लिस्ट बता दी हरियाणा की। अशोक तंवर से लागे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने युवा का, इसका लड़का पीछे पीछे हंडा करता, सबसे पहले उसकी घटी तड़वाई। कुमारी शैलजा, इंद्रजीत, धर्मवीर सिंह, सब लोग मंच पे एक मुश्त खड़े थे। अवतार भड़ाना जो 9-10 सांसद जीते थे कांग्रेस के, 2005 में हाथ ठा के चीफ मिनिस्टर बनवाया था। उन 9 सांसदा माते कितने कांग्रेस में छोड़े हैं? मैंने ये जवाब दे दो। लेकिन ये कैसे कह सकते हो कि ये सारे सांसद और सब लोगों को भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पार्टी से निकलवाया है? उन सांसद वो जब हाथ ठा के चीफ मिनिस्टर बनाया, वो तो सोशल मीडिया पर ढूंढ लियो, एक बार की फोटो पा जाएगी। सारे सांसद सोनिया गांधी हाथ ठा रहे कि हुड्डा साहब ने चीफ मिनिस्टर बना दो, और इसके राज में रहते रहते उन लोगों ने कांग्रेस छोड़नी पड़ी। और जब किरण चौधरी ने जब कांग्रेस छोड़नी पड़ी, जब न्यू कहते कांग्रेस की 80 सीट आऊंगी, बीजेपी का नाश हो गया, नाश हो और घर में जाके बड़ी थी, उड़ा भी अपनी किरण का चांदना कर दिया। ये होती है राजनीतिक ताकत, ये होती है ईमानदारी, ये होती है। किरण चौधरी इसलिए नहीं गई कि ईडी सीबीआई का कोई दबाव था, वो इसलिए गई कि उसका अपमान करे इसने कांग्रेस के अंदर, और उसने उस पार्टी ज्वाइन करनी पड़ी जो सारा हरियाणा रुका मारा था कि बीजेपी की 15 सीट आऊंगी। और वो पिछले बार से किरण चौधरी 48 सीट जिता के तीसरी बार कांग्रेस बीजेपी की सरकार बनवा दी। अगर किरण चौधरी कांग्रेस में होती तो कांग्रेस की सरकार बनती। अगर कुमारी शैलजा की बेइज्जती नहीं करते तो सरकार बनती। अगर इंद्रजीत ये होते तो ये 30 साल तक हरियाणा में कांग्रेस की सरकार लगातार रहती। पूरा
अहिरवाल किसकी सीट है? बीजेपी की। किसने जितवाई? इंद्रजीत ने। भिवानी डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़, जहां से श्रुति लोकसभा की पार्लियामेंट मेंबर थी, सारी सीट बीजेपी जीत रही है, एक नारनौल को छोड़ के। इसका जो सोनीपत लोकसभा है, जो गढ़ बताओ है पुराने रोहतक को, सोनीपत में क्या सीट कांग्रेस जीत रही है, एक बड़ौदा को छोड़ के 5 सीट तो बीजेपी जीत रही है। फिर क्या गढ़ किच्छ है? और झाज्जर में भी 4 सीट बीजेपी जीते, एक फौजमार सरदार तय लगाम पकड़ा रखी है, ना एक भी कैंडिडेट ना हारे। बेका हुआ नेता उतना खतरनाक है इस प्रदेश के लिए जितना एक आतंकवादी सीमा पार करके। आतंकवादी से ज्यादा खतरनाक है। आतंकवादी तो गोली मारे चला जाए एक हत्या करके, और बेका हुआ राजनेता 5 साल तक 7 साल तक लोगों का गुमराह करके खून चूसता रहे, और फिर सारे के सारे सौदे को दूसरी विपक्ष की पार्टियों में बेच के अपने घर बैठ जाए। दमू ये सांप है ये। तो क्या लगता है, नजदीक है क्योंकि 22 तारीख से मानसून सत्र है, तो नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, क्या लगता है? भाई मुझे तो नहीं लगता। फिर नेता विपक्ष बनाना है, किसी का बटना मसड़वाओ है, बना बनो के दूर करें। किसको? किसी को भी बनाती। क्या लगता है आपको? नहीं, मुझे तो लगता नहीं। कुछ तो लगता होगा, कौन हो सकता है? अभी तो कौन हो सकता है, हो भी गाग ना हो। जब 10 महीने से 37 विधायक हों जिसके पास, कांग्रेस के पास, कांग्रेस में राहुल गांधी आज पूरा आंदोलन कर रहा है, वोट चोरी होगी। राहुल गांधी ने कभी ये नहीं कही कि मेरे नेता चोरी कर लिए बीजेपी ने। नेता चोरी हुए, नीति चोरी हुई, हरियाणा में वोट चोरी नहीं हुई। हरियाणा में बिक्री हुई कांग्रेस की, बोली लगवाई गई, 4 लोग इंडिपेंडेंट ठाके लोगों को हरवाया गया जबरदस्ती। किसने लगवाई है बिक्री? भाई भूपेंद्र हुड्डा लगवाई थी, सीबीआई थी इसके खिलाफ थी, मैं लगवाऊंगा, मेरी कौन मानना है। नहीं तो बारडा जैसी सीट बीजेपी जीतेगी। भाण भाई आमने सामने लड़ा दिए। इससे बड़ा गैर सामाजिक फैसला हरियाणा प्रदेश में, उत्तरी भारत में कोई राजनीति में दुश्मन हो, कत्ल हो रहे हो, भाण भाई को आमने सामने टिकट देके लड़ाने वाला कोई इतनी गिरावट की राजनीति मेरे ख्याल में हरियाणा प्रदेश में किसी ने नहीं करी आज तक। बिना भाइयों की बाण जिसका दादा ने एहसान कर रखा, उस लड़की के सामने उसके ताऊ का छोरा लड़ा दिया, तुसाम से बारडा छोड़ के तुसाम भेज दिया। अब कहे किरण चौधरी तो स्वार्थ में चली गई, राज के लिए चली गई। किरण चौधरी तो जब गई जब बीजेपी की 15 सीट बता रहे थे, और अपमान सहन नहीं हुआ, लोगों के सामने, राहुल गांधी के सामने आंगली दिखा के गई, सबक सिखाया। ये बात करो। जिंदा लोग कभी अपनी आवाज को मरने नहीं देते हैं। आज बलराज कुंडू से पूछ लो, कृष्ण हुड्डा के लड़के से पूछ लो, जीता से, इंद्रजीत से पूछ लो, धर्मवीर से पूछ लो, कुमारी शैलजा से पूछ लो, और किसी से पूछ लो, शमशेर कोकी तो पूछ लो। 1000 लोगों की लिस्ट है जिसके सुए ला रखे हैं। सिर्फ राहुल गांधी के जो कहते हैं लोग कि बहुत बड़ा नेता है, राहुल गांधी बड़ा नेता होता अगर राहुल गांधी को ब्लैकमेल नहीं करता ये आदमी भूपेंद्र हुड्डा, तो राहुल गांधी टिकट बट्टी जब अमेरिका क्यों भाजा? मेरा आपके चैनल पे सवाल है। जो राहुल गांधी कहे मैंने जलाध्यक्ष बना दिए, मैंने टीम बना दी, मैं बिहार में आंदोलन कर रहा हूं, मैं आपसे सवाल करूं, जब हरियाणा प्रदेश का चुनाव आया और लोगों ने राहुल गांधी से उम्मीद थी वर्कर को कि हमने टिकट मिलेगी, राहुल गांधी स्विच ऑफ करके अमेरिका क्यों चला गया? टिकट बंटवारे टाइम पे पार्टी ने तो लोगों से नॉमिनेशन मांगे थे और उसके 26 लोगों ने दिए थे ना। हाँ, तो टिकट तो 90 है, 90 टिकट बटनी थी, 90 टिकट बांटी। उन लोगों को टिकट दे रखी थी, फॉर्म भी ना भरे, कांग्रेस भी ज्वाइन ना कर रखी थी। सोना सीट पर कब फॉर्म भरा? रोहतास खटाना ने 1 घंटा पहले टिकट डिक्लेयर, उसके बाद पार्टी ज्वाइन। सोना के अलावा भी कोई उदाहरण है?
एक सोना का तो हजम कर लो पहले। तो भाई पत्रकारों काम कर रहा है, किसी की चोरी होगी और थानेदार आ गया बोले के चोरी हो गया, बोले एक तो बेला, बोले और बोले बेला दे दे, बोले उस खटाना तो भुगत ले, उसका जवाब तुम दे दे। खटान भुगते की कांग्रेस जिसने टिकट दी, तो तुम पत्रकार क्या कहो फिर? तो सवाल पूछना जिम्मेदारी है, सवाल पूछ दे रहे दिया हैं। ना, फिर सारे नाम बता दी। हाँ तो एक आधा और बता दो, जनता ने तो मेरा पढ़ना चाहिए, आप जनता को बता रहे हो, मेरे को नहीं बता एक रहे। का जवाब दे दिया, जनता को बता दो, अगली बार 3 और दे दूंगा। ठीक है। तो ये राजेश धनखड़ हैं, इन्होंने कई सारे गंभीर बड़े आरोप भी लगाए और कई खुलासे किए हैं। आरोप नहीं लगाए, सबूत दिया है हर चीज का। हाँ, ये सारे नेता ना मारे क्यों तो पूछ लो। ठीक है, तो ये बड़े गंभीर जो सवाल हैं और कई गंभीर बातें जो है इन्होंने बताई हैं, आप लोगों ने सुनी है। दर्शक अपने विवेक से काम लेंगे और धनखड़ साहब ने जो बातें बताई हैं उनके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। शुक्रिया।